In last lecture, we had studied various orders related to gymnosperms, जो gymnosperms के different important species को cover करते थे, and that are all some of the members are also mentioned in our NCERT. NCERT में भी mentioned है. हमने उसमें पढ़ा सबसे पहले साइकेडोफिलिकल्स और टेरिडोस्पर्म मेल्स. They were also called the seed ferns. क्यों कहते थे seed ferns? क्योंकि ferns were disappearing and the gymnosperms were और seeded plants were appearing. क्योंकि हमने कुछ ऐसी हैबिट्स देखी कि साइकेडोफिलिकल्स में जो कि एक तरफ से टेरिस से बिलोंग करती थी यानी कि फॉर्म से, और दूसरी तरफ दे वर रिप्रेजेंटिंग दी जिम्नोस्पर्म्स. तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन, और वी कैन आल्सो से कि साइकेडोफिलिकल्स वर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फॉर्म्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स. तो उसमें हमने ये देखा. फिर उसके बाद हमने साइकेडेल्स पढ़े. प्रोमिनेंट जीनस है हैविंग few prominent order Psychedales is there having 100 genera. अब साइकेस में भी वी हैड सीन एट प्रेजेंट की ऑर्नामेंटल्स आर रिमेनिंग, क्योंकि बिकॉज दे वर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इवन वार्म एरियाज और सीरोफिटिक कंडीशंस में पूरे के पूरे दे वर एबल टू सर्वाइव. बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय एंजियोस्पर्म्स, आई मीन टू से कि धीरे धीरे एंजियोस्पर्म्स ने उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया एंड दे वर स्टार्टेड disappearing in such a manner that they are these days called the panda of the plant kingdom, or we also can say the reptiles or panda of the plant kingdom. कि cycas भी disappear हो गए. Only some of the important species of cycas they are being used as ornamental or and all having some important sago value that we already discussed in our economic importance. उसमें हमने देखा. तो साइकेडेल्स के बाद वी हैड स्टडीड दी कॉनिफेरल्स. कॉनिफेरल्स में भी हमने बहुत सारे, जैसे कि ट्रीज, नो हर्ब्स, नो श्रब्स, ओनली पेरिनियल ट्रीज, और इवन दे वर एबल टू सर्वाइव इन कोल्ड नॉर्थ जोन, और उसमें भी दे वर रिमेनिंग दी एवरग्रीन कंडीशंस. उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हमने पढ़ी, जैसे पाइनस वाज बिलोंगिंग टू देम, थूजा, क्यूपरस, सीड्रस, टेक्सस, बहुत सारी मेडिसिनल एंड इकोनॉमिकल स्पीशीज़ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो हमने कॉनिफेरल्स के अंदर पढ़ी. एंड इसके बाद द इम्पॉर्टेंट ऑर्डर और हाईली एडवांस्ड ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, और जो कि एक तरफ से एंजियोस्पर्म्स की तरफ मूव कर रहा था, दैट वाज ए नीटेल. तो उसके हमने मेंबर्स पढ़े, एफिड्रा, नीटम एंड वेल्विस्चिया. सम ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स वी हैड स्टडीड, और उसमें कुछ ऑफ दी सम ऑफ दी कैरेक्टर्स दे वर रिप्रेजेंटिंग दी जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में सिंगल फर्टिलाइजेशन है, और एंडोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बिफोर दी इज फॉर्म बिफोर दी फर्टिलाइजेशन. एंडोस्पर्म या हम कह लें फीमेल गैमेटोफाइट किससे पहले होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, और सिंगल फर्टिलाइजेशन इज़ देयर. लेकिन इसके हमने कुछ मेंबर्स में देखा कि एफिड्रा में देयर वाज डबल फर्टिलाइजेशन. दैट मीन्स इट वाज ए कनेक्टिंग लिंक. Gnetales was a connecting link between the gymnosperms and the angiosperms. I mean to say कि the highly advanced angiospermic characters और उनकी लाइफ साइकिल क्या है, that we are going to discuss, अभी हम पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम देखते हैं कि Gnetales जो कि एक हाईली एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स है, उसमें कुछ करेक्टर्स जिम्नोस्पर्म से मिलते जुलते हैं, जैसे एंथीरिडिया वर ऑल टुगेदर एब्सेंट, आर्किगोनिया वर प्रेजेंट, बट आर्किगोनिया के अंदर इफ़ दे आर हैविंग, इफ़ वी कंपेयर दिस आर्किगोनिया, वी कैन कंपेयर दिस विद द एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अब हम कोलैबोरेट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स को भी और एंजियोस्पर्म्स को भी वाइल डिस्कसिंग दी लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ दिस. मोरओवर नीटम में वी कैन से कि वेसल्स आर, जो कि एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का कि वेसल्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, बट नीटम में कुछ प्रिमिटिव टाइप की वेसल्स देखने को मिली हैं, एंड ऑल दे आर इंडिकेटिंग दैट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द एंजियोस्पर्म्स. तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर, एज वी नो, दे आर हाईली इवॉल्व्ड एंड मोर एडवांस्ड एंड डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ दीज डेज. अब आजकल सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किसकी हैं? एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट्स की. तो एंजियोस्पर्म्स को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वी कैन डिवाइड देम इनटू टू मेन क्लासेस. इसकी टू मेन क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो एंजियोस्पर्म्स में इफ़ यू सी दे आर, वी कैन रिप्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स with the flowering plants, flower. अब इसमें फ्लावर बन गए, एंड फ्लावर आर वी कैन कंपेयर विद द
माइक्रोस्पोरोफिल एज वेल एज मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, हमने एक कंपेरेटिव अकाउंट पहले देखा था, एक बार फिर से देखते जाएंगे कि फ्लावर इज रिप्रेजेंटिंग दी, क्या जिम्नोस्पर्म का जो फ्लावर है मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल है, दैट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द स्टेमन और एंड्रोशियम we have to compare, and the female reproductive organ क्या होते हैं, that we can compare with this of the ovary, style and stigma, or we can say pistil. They are representing the female reproductive organ, और इसमें whorls of flowers are there and they are dividing into two main classes. कौन कौन सी main classes हैं? First of all Dicot and monocot. तो एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं, और ये तो हमने फिर से मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ना ही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इसकी वैसे तो रिप्रोडक्शन साइकिल भी हमने डिटेल में 12th में पढ़नी है। मेरे 12th के जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले वीडियोज़ हैं उसमें बहुत डिटेल दी गई है, तो आप उसमें उसको चेक कर सकते हो इसके लाइफ साइकिल को। बट देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन एट सच ए लार्ज लेवल, जितनी की 12th में दी गई है। एक ब्रीफ सा अकाउंट जो NCERT 11th में है वो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें डाइकॉट में व्हाट वी वांट टू से कि डाइकोटिलेडन्स मीन्स जिसके सीड्स 2 कोटिलेडन्स होते हैं, हैविंग 2 सीड्स, और इसमें रूट क्या होती है, टैप रूट सिस्टम इज़ देयर। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट सिस्टम इज़ देयर। रेटिकुलेट वेनेशन इज़ देयर इन लीव्स। लीव्स में जो वेनेशन होती है यानी कि मिडरिब और उसकी जो वेन्स है और उनका पैटर्न क्या होता है, दैट इज़ ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है लीफ में, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी रेटिकुलेट वेनेशन। बहुत मैं जल्दी डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि ये तो हमने डिटेल में मॉर्फोलॉजी में पढ़ना ही है। ठीक है, तो और इसमें व्हाट वी वांट टू सी, द फ्लावर्स आर टेट्रा, वी कैन से टेट्रामेरस और पेंटामेरस। आई मीन टू से कि इसमें जितने भी वर्ल्स हैं फ्लावर्स के, 4 के या 4 के मल्टीपल्स के, 4 या 4 का मल्टीपल्स ही होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स में भी टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो ये सब कंडीशंस वी कैन सी इन डाइकोटिलेडन ऑफ क्लास ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब हम देखते हैं मोनोकोटिलेडन्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिंगल सीडेड प्लांट्स, इनमें क्या होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसी होती है, दैट इज़ डिटेल्ड इज़ प्रेजेंट इन दैट वी विल बी स्टडिंग इन 12th क्लास। टैप रूट्स के बाद इसमें मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और अगेन पैरेलल वेनेशन इज़ देयर, कि इसमें क्या होती हैं, लीव्स के अंदर जो वेन्स होती हैं दे आर पैरेलल इन कंडीशन, एंड फ्लावर्स आर ऑलवेज ट्राइमेरस फ्लावर्स आर देयर। तो दीज आर मेन करेक्टर्स दैट वी आर टू कंसीडर वाइल स्टडिंग दी डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट को स्टडी करते हुए जो कि NCERT में मेंशन किए गए हैं, दीज आर मेन करेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स डिफरेंट फ्लावर्स के तरफ की। इन व्हाट मैनर लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ एंजियोस्पर्म इज देयर। एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट दैट आर डोमिनेंट फ्लोरा दीज डेज। जितनी भी इकोनॉमिकल और मेडिसिनल वैल्यू प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल, और वी कैन से दे आर ऑल फील्ड्स, जितनी भी हमारी यूजेस हैं जिस सब फील्ड्स में वी कैन गेट फ्रॉम दीज मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, ऑर्नामेंटल और वट एवर इंडस्ट्रियल वैल्यू, वी कैन ऑल टेक फ्रॉम दीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो देयर इज़ ए नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आल्सो। वो क्या है, दैट वी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो वी सी डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स आर देयर, एंड वी आर मेन कंसर्न विद द फ्लावर। फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्लावर्स से। ठीक है, तो इट इज़ कंपेयर्ड विद द कोन, और वी कैन से मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल दैट आर फॉर्मिंग ए कोन लाइक स्ट्रक्चर इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं कि जैसे कि आउटर वॉल इज सेप्रोल्स, ग्रीन कलर का होता है, दैट इज़ प्रोटेक्टिव एंड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दैट वी आर ऑलरेडी स्टडिंग इन आवर लोअर क्लासेस कि नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं, असेसरी, नॉन एसेसरी और नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, डिटेल्ड फॉर्म अगेन आई एम टेलिंग यू वी विल बी स्टडिंग इन मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और इसमें इफ़ वी टॉक अबाउट दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन,
that is equivalent to the microsporophyll of स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू द माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, जैसे कि हमने पहले देखा। ठीक है, तो अब इसमें स्टेमन के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं कि एक तरह के ये माइक्रोस्पोरोफिल है जिम्नोस्पर्म्स का। आई मीन टू से कि जिम्नोस्पर्म में मेल पार्ट को माइक्रोस्पोरोफिल का नाम दिया था, अब इसमें ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन के अगर हम डिफरेंट फॉल देखें, पार्ट देखें, और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, जैसे कि बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं एक फ्लावर के ऊपर, दे आर कॉल्ड दी एंड्रोशियम, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट आर वेरियस अरेंजमेंट और व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेमन्स, वो सब हम मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब स्टेमन्स के ऊपर एंथर्स आर देयर, बाइलोब्ड एंथर्स, और दे मे बी सिंगल लोब्ड आल्सो, एंड लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। अब एंथर आर हैविंग दी पोलन सैक, क्या होते हैं इसमें पोलन सैक, और पोलन सैक आर कंटेनिंग दी group of sporangia that are present the microsporangia. Microsporangia are also present in this. So we can say कि pollen sac are compared with the microsporangia of gymnosperm. तो इसमें भी 4 corners पे microsporangia containing the microspores, they are present inside the anther lobe. एक एंथर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक पोलन सेक में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और इधर से भी 2, और मीन टू से कि टोटल 4 इन द इनिशियल कंडीशन, और मैच्योर कंडीशन में तो ओनली 1 पोलस है, कॉमन चैम्बर, सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस पोलन सैक इज इक्विवेलेंट टू द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस पोलन सैक इज कंटेनिंग द पोलन ग्रेन्स और दी माइक्रोस्पोर, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम में से जिम्नोस्पर्म में तो माइक्रोस्पोर्स बने थे ना, और पोलन ग्रेन्स तो रिड्यूस थी, नो एंथ्रीडिया नो आर्किगोनिया, बट इन एंजियोस्पर्म में नो एंथ्रीडिया आर देयर, नो आर्किगोनिया आर देयर। ठीक है, अब इस केस में एंथ्रीडिया नहीं है, डायरेक्टली व्हाट वी हैव टू कंसीडर कि इसमें माइक्रोस्पोर्स आर चेंजिंग इनटू दी मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज ए चेंज फॉर्म, माइक्रोस्पोर मॉडिफाइड हो गया एंजियोस्पर्म में, किसमें, पोलन ग्रेन्स में, एंड माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द मियोटिक डिवीजन। अब इसके अंदर जो भी रिडक्शन और मियोटिक डिवीजन हुआ था माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी थी, जिसका जो भी स्पोरोजनस टिश्यू था और सेलुलर मास था, और ये सब स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑल दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिप्लॉयड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लावर। स्पोरोफिटिक है, प्रीडोमिनेंट स्टेज फ्लावर्स में क्या है, स्पोरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट थी, और गेमेटोफिटिक स्टेज इज वेरी रिड्यूस्ड, सो द लाइफ साइकिल इज दैट सच काइंड ऑफ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक क्या होती है वो हम बाद में एक बार फिर से क्लियर करूंगी मैं आपको, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ऑल दे आर डिप्लॉयड। अब ये डिप्लॉयड टिश्यू मियोसिस से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो गया, एंड माइक्रोस्पोर्स दे आर चेंजिंग इनटू, इसमें भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं जब भी pollen grains whenever they are withered by means of various agencies. pollen grains जब बनते हैं ना माइक्रोस्पोर से, तो they are what they are representing, they are having 2-celled condition and sometimes 3-celled conditions are also there. In 2-celled conditions में ये they are taken by the wind or by various other agencies, and this process of transfer of pollen grains from male to male part of the flower or स्टेमन टू दी स्टिग्मा ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। वो भी हम डिटेल में देखेंगे कि ऑटोगेमी क्या होती है, जीनोगेमी क्या होती है, गिप्नोगेमी क्या होती है, वेरियस प्रोसेसेस, व्हाट आर वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। बहुत डिटेल का टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड में। तो पॉलिनेशन से ये पोलन ग्रेन्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स दी, कहाँ जाती हैं, फीमेल प्लांट की तरफ, एंड दीज पोलन ग्रेन्स आर एट 2-celled कंडीशन, वन लार्ज इज वेजिटेटिव एंड स्मॉल इज जनरेटिव सेल। ठीक है, ये स्मॉल क्या है, जनरेटिव सेल्स का काम करती है। अब इसमें व्हेनेवर दीज पोलन ग्रेन्स मैच्योर, इसमें जो वॉल लेयर्स होती हैं, इंटाइन, अंदर की इंटाइन होती है, आउटर एक्साइन वॉल लेयर होती है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, एंड पैक्टिन की, एंड इट सेंड्स द ट्यूब की फॉर्म में, ये पोलन ट्यूब की फॉर्म में ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, एंड दिस पोलन ट्यूब इज इक्विवेलेंट टू द मेल गैमेटोफाइट। किससे, मेल गैमेटोफाइट से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑफ द लोअर फॉर्म सच एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी एंथ्रीडियल कंडीशन वाज देयर वर नो एंथ्रीडिया और माइक्रोस्पोर वाली कंडीशन वाज वेरी रिड्यूस्ड। अब एंजियोस्पर्म में भी क्या है,
देयर इज नो एंथीरिडिया, एंथीरिडिया तो ऑल टुगेदर एब्सेंट। माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट, उसमें भी माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट थे जिम्नोस्पर्म्स में भी, ठीक है, और डिफरेंट सेल कंडीशन थी। पाइनस के अंदर भी देयर वर 3 सेल कंडीशंस, और साइकस में भी 3 और 4 सेल कंडीशंस वर देयर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन देयर लाइफ साइकिल। तो अब हम इसमें देखते हैं कि पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है दैट इज एक्टिंग एज ए मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट इज कैरिंग द मेल गैमेट, और वी कैन से इट इज रिप्रेजेंटिंग द आर्की एंथीरिडिया, ठीक है, ऑफ द लोअर फॉर्म। अब हम आते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट में वी सी दिस इज अ पिस्टिल, और व्हाट इज ए पिस्टिल? इट इज हैविंग 3 मेन पार्ट्स, कि लोअर इज कार्पल एंड मिडल cylindrical portion is the style and upper sticky is the stigma। तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा दे आर रिप्रेजेंटिंग द पिस्टिल और कार्पल वाला पोर्शन, और वी कैन ऑल्सो से दे आर रिप्रेजेंटिंग द मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। किसके? जिम्नोस्पर्म्स के मेगास्पोरोफिल से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर वी हैड टू सी कि व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल को हमने देखा था ना जिम्नोस्पर्म में एक सेलुलर मास विद ए सिंगल एंटेगमेंट वाज फॉर्म। अब इसमें क्या है? ओवरी वॉल हैज़ कवर्ड। जिम्नोस्पर्म में तो ओवरी वॉल थी नहीं, सीड्स वर नेक्ड। अब इसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ओवरी के अंदर सपोज दीज आर ओव्यूल एंड मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मीन्स माइक्रोपाइलिस ऑन द लोअर साइड। जिम्नोस्पर्म में ऊपर की तरफ था, ऑर्थोट्रोपस कंडीशंस थी। अब इसमें नीचे की तरफ। और ओव्यूल के अंदर व्हाट इज प्रेजेंट इन ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल इज प्रेजेंट द ओव्यूल किसको कहते हैं? इज इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजिया ऑफ द जिम्नोस्पर्म। उसमें भी मेगास्पोरेंजिया था, और मेगास्पोरेंजिया एक न्यूसेलस मास था, न्यूसेलस के चारों तरफ इंटेगमेंट थी, तो सेम इन दिस केस ऑल्सो। और इसमें भी न्यूसेलस की एक सेल प्रोमिनेंट हो गई, मेगास्पोर मदर सेल का काम किया उसने, उसमें मियोटिक सेल हुआ, मियोटिक डिवीजन, जिससे कि 1 से 4 सेल्स बनी। 3 वर डीजेनरेटेड, 1 मेगास्पोर वाज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। उस केस में भी एक मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था, और फीमेल गैमेटोफाइट वाज एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म था। अब इसमें फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटिंग विद दिस, ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ये एम्ब्रियो सैक कैसे डेवलप हुआ, इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस तो फिर से मैं आपको बता रही कि 12th में है। लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम देखें तो देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स होती हैं टुवर्ड्स द चलाजल एंड, जहाँ पे इंटेगमेंट स्टार्ट होते हैं ना ओव्यूल के, इसमें 2 इंटेगमेंट है। उसमें तो एक था जिम्नोस्पर्म में, अब इसमें 2 इंटेगमेंट्स होते हैं। जहाँ से इंटेगमेंट स्टार्ट होते हैं ना, दैट एंड इज कॉल्ड द चलाजल एंड, उसको हम चलाजल एंड बोलते हैं। और वहाँ पे देयर आर 3 सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, दे सर्व एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम। जब भी इसमें एग फर्टिलाइज होगा ना, तो न्यूट्रिएंट मीडियम का काम करेगा। और इसमें सेंट्रल में क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई आर देयर, और सेकेंडरी न्यूक्लियाई हम बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। तो और नीचे की तरफ क्या है? एग एपरेटस। इस एग एपरेटस को हम आर्चिगोनिया से कंपेयर कर सकते हैं जिम्नोस्पर्म के, ठीक है, समझ में आया ना। आर्चिगोनिया कहाँ डेवलप हुए थे? जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म के ऊपर, और एंडोस्पर्म पहले बन गया था उसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन, और हैप्लॉइड कंडीशन थी, और सिंगल फर्टिलाइजेशन थी। और अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम वी विल बी लुकिंग एट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज़ ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैं आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बता रही हूँ ना, कि दिस इज़ एन एग एपरेटस, यानी कि बीच में एग है, ठीक है, और साइड पे इसकी साइनर्जिड सेल्स हैं, ये हेल्प करती हैं एग के साथ फर्टिलाइजेशन, पोलर मेल गैमीट्स को गाइड करती हैं, दे शुड मूव टुवर्ड्स दी एग, किस तरह से वो एग की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा पॉलिनेशन से, वेन एवर दे कम इन कंटेक्ट विद स्टिकी स्टिग्मा, ए सॉर्ट ऑफ पोलर पिस्टिल इंट्रैक्शन इज देयर। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, कि पोलन दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द केमिकल दैट आर सीक्रेटेड बाय द स्टिकी स्टिग्मा। एक बोरॉन आइनोस्टोल कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स केमिकल की तरफ ये सीक्रेट होते हैं पोलन ट्यूब,
एंड पोलन ट्यूब वैन ये भी बहुत मीन से एंटर करती है, माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकते हैं, इंटैगमेंट से भी, या सीधा चलाजल एंड से भी एंटर करती है। ठीक है, तो जब ये माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है, दिस प्रोसेस ऑफ formation of pollen tube and the male gametes are passed through this pollen tube to affect the fertilization. This is called siphenogamy, जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिली थी साइफेनोगैमस कंडीशन। तो अब इसमें 2 मेल गैमीट्स हैं, 1 मेल गैमीट इज फर्टिलाइज्ड विद द एग के साथ फर्टिलाइज करेगा एंड इट इज कॉल्ड द जाइगोट। ठीक है, दिस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज जाइगोट। और एक मेल गैमीट विल ज्वाइन विद दिस पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन करेगा, तो 1 2 3 यानी कि ट्रिपल 3 एंडोस्पर्म। सबसे पहले तो ये क्या बनेगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, उनकी प्लॉइडी क्या है 3n, ट्रिप्लॉइड है। और ये क्या फिर इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। तो अब हमने इसमें देखा कि व्हाट वी हैव सीन कि इसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन इज़ डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हुई है, और जबकि उसमें पहले थी। आप लाइफ साइकिल पैटर्न को चेक करना तो यू विल कम टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स, ए कंपैरेटिव अकाउंट विल बी क्लियर टू यू, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेल गैमेट वन विज ज्वाइनिंग द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट, अनदर विल मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई जो कि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में है। ठीक है, एंड दे विल ज्वाइन विद दिस पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म first cell PEN, primary endosperm nucleus, and the cell is also called primary endosperm cell. ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, दिस इज 7 celled 8 nucleated condition is there. ठीक है, 7 celled कैसे होगी, 1 2 3 इसकी सेल्स, और इसकी एक ही सेल मानी जाएगी पोलर न्यूक्लियाई की, जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियो सैक की। और ये 3 सेल, 2 साइनर्जिट और एक एक्स सेल, 3 3 6 और एक 7 और न्यूक्लियस सबका अपना अपना। तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन इज देयर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा कि 2 फर्टिलाइजेशन इकट्ठे हो रहे हैं, वन इज ज्वाइनिंग विद द एग एंड अदर विद द पोलर न्यूक्लियाई, एंड दैट इज वाई डबल फर्टिलाइजेशन इज देयर। और जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था ओनली जाइगोट वाज फॉर्म, एंडोस्पर्म तो पहले ही बन गया था ना, इन दैट केस सिंगल फर्टिलाइजेशन वाज देयर। ठीक है, तो अब जाइगोट बन गया, जाइगोट विल अगेन डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड एम्ब्रियोनिक कंडीशन, cotyledons or seed formation will be there inside the ovary and the ovary will be converted into fruits, ripened fruit में convert हो जाती है, and then inside the fruit seeds are present. seeds की जब germination होगी, जैसे कि cotyledons और seed formation बनने शुरू हो गए, ठीक है, and when they will be germinating then they will forming the new plant or diploid condition of plants is restored again, फिर से आगे, and this completes the life cycle pattern of the angiosperm, जो कि एक ब्रीफ अकाउंट है जो जानना ज़रूरी था, क्योंकि हमने एक कंपैरेटिव अकाउंट और जितनी भी लोअर फॉर्म्स पढ़ी हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है और हाईली एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में कैसे हो रही है, तो इससे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिल जाएगी किस तरह से ये एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल, और डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज देयर बिकॉज जाइगोट, अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, एंड दीज आर माइनर स्टेजेस एंड दे आर नॉट विजिबल ऑन द प्लांट्स, की बहुत कम विजिबल होती हैं, दैट इज़ वाई प्रोमिनेंट स्टेज इज डिप्लॉयड, पूरा का पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही इसमें चलता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हैप्लॉयड कंडीशन आती है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑपरेट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर वेरियस अदर लाइफ साइकिल पैटर्न्स, कॉमन लाइफ साइकिल पैटर्न्स दैट आर बीइंग ऑपरेटेड इन लोअर फॉर्म्स। अभी तक हमने जितने भी प्लांट किंगडम के पार्ट्स पढ़े, जैसे कि एल्गी वी हैड स्टडीड, ब्रायोफाइट वी हैड स्टडीड, एंड उसके बाद हमने टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा। एक फिर से कंपैरेटिव अकाउंट लाइफ साइकिल पैटर्न का देखते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, सो दैट एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्लैरिटी क्लियर हो जाए कि माइटोसिस मियोसिस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ जाइगोटिक मियोसिस इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ गैमेटिक मियोसिस इज देयर और स्पोरिक मियोसिस इज देयर, ये किस तरह से डिफर करती हैं और कौन सी लाइफ साइकिल पैटर्न को चलाती हैं, वो अब हम देखते हैं।